ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर और ज़िले नलगुंडा में दो बस हादसात में पेश आए, जिसमें 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़िले करीमनगर के तिमापुर मंडल की रेणुगुंटा पुल के करीब सुबह 5 बजे से पहले मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस एक ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 15 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें करीमनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब नलगुंडा ज़िले के बोगाबावी गुड़म के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में एसओटी पुलिस ने मंशियात पार्टी पर छापा मारकर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। गच्चीबावली की डीएनजीओ कॉलोनी में वाक़ एसएम लग्जरी गेस्ट रूम और कोलिविंग गेस्ट हाउस में जारी पार्टी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 6 मंशियात फरोश और 6 गाहक शामिल हैं। पुलिस ने कृष्णा नामी स्मगलर और एक नाइजीरियन शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर कर्नाटक से हैदराबाद के नौजवानों को मंशियात सप्लाई कर रहा था। गिरफ्तार शुदगान में आईटी मुलाजिमीन, आर्किटेक्ट्स और डीजे प्लेयर्स शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 31.2 ग्राम एमडीएमए, 3 ग्राम गांजा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 6.51 लाख रुपए बताई गई है। అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు. ఆ 8 మెంబర్స్ లో 2 మెయిన్ ఎవరైతే సోర్సెస్ ఉన్నారో బెంగళూరు నుండి ఇద్దరు నైజీరియన్స్, వాళ్ళు బెంగళూరు నుండి ఈ కాంట్రాబ్యాండ్ ని సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కాంట్రాబ్యాండ్ వచ్చేసి మనం సీజ్ చేసింది 32 గ్రామ్స్ ఎండిఎంఏ అండ్ 4.6 గ్రామ్స్ గాంజా, దాంతో పాటు ఒక 6 మొబైల్ ఫోన్స్, ఒక 10,000 క్యాష్ అండ్ 2 బైక్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎండిఎంఏ అనేది ఆల్మోస్ట్ 1 గ్రామ్ దాటితే కమర్షియల్ క్వాంటిటీకి వస్తుంది. అట్లాంటిది ఒక 32 గ్రామ్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి. బేసికల్లీ వీళ్ళ ఎంఓ వచ్చేసి ఈ ఇద్దరు నైజీరియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో బెంగళూరులో, వి డోంట్ వాంట్ టు రివీల్ దర్ నేమ్స్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పసెస్. ఆ ఇద్దరు నైజీరియన్స్ సోర్స్ చేస్తారు వీళ్ళకి. వాళ్ళు బెంగళూరు నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వీళ్ళకున్న సర్కిల్లో అమ్మడం. हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में महकमे आबकारी व नशाबंदी के अहदेदारों और नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी मंशियात रैकेट का पर्दाफाश किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने डॉक्टर जान पाल के किराए के मकान पर छापा मारा और 3 लाख रुपए मालियत की मंशियात जब्त कर ली। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा डॉक्टर अपने मकान को मंशियात फरोख्त के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 दीगर मुलजिमीन प्रमोद, संदीप और शरद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो दिल्ली और बेंगलुरु से मंशियात सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान डॉक्टर जानपाल के मकान में मंशियात जखीरा करके फरोख्त करते थे और बदले में डॉक्टर को मुफ्त नशा आवर अशिया फराहम करते थे। जब्त शुदा मंशियात में ओजी किशन, एमडीएमए, कोकीन और हशीश ऑयल शामिल है। पुलिस ने मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मोहब्बत की शादी पर लड़की के रिश्तेदारों ने बरहमी जाहिर करते हुए लड़के के मकान को नजरे आतिश कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की ककरुवाड़ा इलाके में पेश आया। इस गांव से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। ताहम लड़की के रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ थे, जो इस पर 10 दिन पहले ये दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली। इस शादी पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी के आलम में लड़के के घर पहुंचकर उसके घर को नजरे आतिश कर दिया। इस वाकये में मकान में रखा सामान और कपास के थैले जल कर खाकिस्तर हो गए। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के जिले एलूरी सीतारामराजू जिले में मंगल की सुबह हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.7 रिकॉर्ड की गई। इसके असरात विशाखापट्टनम के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए। सुबह 4:18 पर आरेलुआ और एडोवीवरम, जबकि 4:16 पर माधवरा, मुरलीनगर, रामनगर, एकियापालियम, एचबी कॉलोनी, इलापुरम, एंडाला, भीमली और पेंदोली इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए। भीमली बीच रोड, पेंदोर्ती और सिमाचलम में जोरदार आवाज के साथ जमीन हिलने से अवाम खौफजदा हो गए, घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने एक दूसरे से फोन पर बात करते हुए खैरियत दरियाफ्त की। इन झटकों में किसी जानी नुकसान या फिर किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है।
स्कूली तालिबात की जानिब से क्लासरूम में खातून टीचर के पांव दबाने का वाकया पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम की बेंदापल्ली गर्ल्स ग्रीजन आश्रम स्कूल में यह मामला ताखिर से सामने आया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून टीचर कुर्सी पर बैठकर सेलफोन पर बात कर रही है और दो तालिबात उसके पैर दबा रही हैं। किसी ने चुपके से इस वाक़े की वीडियो ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बरहमी का इजहार करते हुए टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े पर महकमे तालीमात के हुकाम की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए खातून टीचर को वजह-ए-नुमाई नोटिस जारी की गई हैं। साथ ही इस मामले की जांच के अहकाम भी दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के जिले सतियासाई में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की दामेजीपल्ली के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस की ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस आइचर गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में बस के उलट जाने के नतीजे में एक खातून हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने हादसे की शिकार गाड़ियों को सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। ये बस बेंगलुरु से हैदराबाद आ रही थी। हादसे के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे। आंध्र प्रदेश की एल्लूरू जिले की लिंगापाले इलाके में जुबली नगर के करीब एक बस उलट गई। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई मुसाफिर जख्मी हो गए। दूसरा हादसा हैदराबाद से करीमनगर जा रही मेडपल्ली डिपो की आरटीसी बस के साथ पेश आया, जो रेनीगुंटा के करीब अनाज से लदे ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के नैनीताल में कमाओ यूनिवर्सिटी के 20वें तकसीमी असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद होती है। लिहाजा तालीम से ना सिर्फ तलबा की जहानत और हुनर को फ़रोग देना चाहिए, बल्कि उनकी अखलाकी क़ुव्वत और किरदार को भी मजबूत करना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा है कि तालीम ना सिर्फ हमें खुद इन्हिसार बनाती है, बल्कि हमें इनकिसारी और माशरे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना भी सिखाती हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो अपनी तालीम को पसमानदा अफराद की खिदमत और कौम की तामीर के लिए वक्फ करें। उसने कहा कि यही सच्चा मजहब है जो उन्हें खुशी और इत्मीनान बख्शेगा। सदर जमहूरिया ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में से एक है। हुकूमत मुसलसल तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कई पॉलिसी इक़दाम कर रही हैं। ये इक़दाम नौजवानों के लिए बेशुमार मौक़े पैदा कर रहे हैं। आला तालीमी इदारों को चाहिए कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें ताकि वो इन मौक़े से इस्तेफ़ादा कर सकें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे डिवीजन कोरबा जा रही मुसाफिर ट्रेन और कोयले से भरी मालगाड़ी के दरमियान जयराम नगर और कोटमी सोनार के दरमियान आमने सामने टक्कर होने से 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। टक्कर इतनी शदीद थी कि मुसाफिर ट्रेन के 2 डब्बे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मौके से 6 मुसाफिरीन के हलाक होने का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। कई जख्मियों को बिलासपुर अस्पताल पहुंचाया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये ट्रेन दोपहर 1:30 बजे रवाना हुई थी। वाकया जयराम नगर स्टेशन के दरमियान पेश आया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम का कहना है कि मरम्मत के काम में कई घंटे लग सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त रात देर गए तक मुतासिर रहने का इम्कान है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेलवे इंतजामिया और जिले इंतजामिया की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने मंगल की रोज मंगोलिया के ओलान बैटूर में फंसे हुए अपने 228 मुसाफिरों को वापस लाने के लिए एक इमदादी परवाज रवाना की है। एयरलाइन के एक तर्जुमान ने बताया है कि ये परवाज बुध की सुबह मुसाफिरों को लेकर दिल्ली वापस पहुंचेगी। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आने वाली परवाज AI-174 को तैयारे में टेक्निकी खराबी के खदशे के पेश नजर एहतियाती तौर पर पीर 3 नवंबर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 7:59 बजे ओलान बैटूर में उतारा गया है। यह तैयारा 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुआ था और कोलकाता के रास्ते दिल्ली आना था। परवाज के दौरान टेक्निकी खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने
इसे उलान बटूर में उतारने का फैसला किया। लैंडिंग से 1 घंटा कबल ही हवाई अड्डे को इसकी इत्तला दे दी गई थी। तैयारा उलान बटूर एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतर गया। तर्जुमान ने बताया कि मंगोलिया में भारतीय सिफारत खाने और मुकामी हुकाम के ताउन से एयर इंडिया मुसाफिरों और अमले के अरकान को हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। नए तालीमी सेशन के आगाज के पेश नज़र 7 सीज स्कूल ऑफ लर्निंग लोरगाम तराल में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें नए तलबा का खैर मकदम किया गया और उनकी बेहतर पेशा वराना रहनुमाई के लिए एक काउंसलिंग सेशन भी मुनक्कद हुआ है। स्कूल ने अपने नए तालीमी निगरान और इलाके के नामवर उस्ताद गुलाम नबी भट्ट का भी पुरजोश इस्तकबाल किया, जिन्हें इस मौके पर असातिज़ा और तलबा की जानिब से गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज नए एक एकेडमिक सेशन का आगाज़ हमने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम बच्चों को जो नए क्लासेस में आए हैं और जितने भी बच्चों ने आज नया यहाँ एडमिशन लिया है, हर एक बच्चे का हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और अपना काम जो है इंशाअल्लाह रहमान बिल्कुल अच्छे तरीके से हम अंजाम देना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह रहमान इस स्कूल की बुनियाद हमने इसीलिए डाली है कि हम इस पूरी सोसाइटी के लिए इंशाअल्लाह रहमान जो एजुकेशनल ग्राउंड्स है, जो पिलर्स है, उन पिलर्स को हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो इवेंट था, आज हमने एक मशहूर और मारूफ मैथमेटिशियन जो जिसने अपना नाम कमाया है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन्होंने बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू की 1147 नए केसेस सामने आए और 5 नई अमवात दर्ज की गई। ये इत्तलात वज़ारत सेहत ने पीर को बताई हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर में अब तक डेंगू के 2960 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे रवां साल अब तक केसेस की मजमूई तादाद 72,822 हो गई है और अमवात की तादाद 288 हो गई है। डेंगू बुखार, जो आमतौर पर बांग्लादेश में मानसून के मौसम की बीमारी है, अब जून से सितंबर के अरसे के बाद फैल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर आइटमी तजुर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन आइटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं, जिससे सिर्फ लर्जिश सी महसूस होती हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास इतने आइटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अमेरिका कभी आइटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आइटमी तजुर्बात करके अपने आइटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहते हैं। दूसरी जानिब चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी और कहा कि एक जिम्मेदार आइटमी मुल्क की हैसियत से चीन की आइटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जर्मन काउंसिल जनरल माइकल और उनकी टीम से की मुलाकात। जर्मनी की कंपनियों को आईटी, दवासाजी और ऑटोमोबाइल शोबों में सरमायाकारी की वज़ीर आला ने दी दावत। तेलंगाना में अरकान असेंबली के पार्टी इन्हिराफ का मामला। तेलंगाना स्पीकर ने नाअहली दरख्वास्तों पर समाअत का शेड्यूल किया जारी। कांस्टेबल की ऑनलाइन बैटिंग की लत के बायस बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी। संगारेड्डी वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार का रद्द अमल। हैदराबाद के तांडूर सड़क की अबतर हालत पर विलियम मॉन चौराहे पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। तांडूर डेवलपमेंट फोरम की क़यादत में किया गया मुजाहरा। सियासी जमातों से बालातर मुकामी रहनुमाओं की शिरकत। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। बहरे अरब से तेलंगाना की सिमत नमी वाली हवाएं चलने से रियासत में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड।
तालीम किसी भी कौम की तरक्की की होती है बुनियाद। उत्तराखंड के नैनीताल में कमाओ यूनिवर्सिटी के 20वें तकसीम असनाद की तकरीब से सदर जमहूरिया मुर्मू का खिताब। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुसाफिर और माल गाड़ी से टक्कर, हादसे में 6 अफराद हलाक, 15 जख्मी। और अमेरिका के पास इतने आइटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को कर सकता है 150 मर्तबा तबाह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.